कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2025 क्या कुछ खास लेकर आया है। आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, कुंभ राशि के जो जातक होते हैं वे बुद्धि और जीवन के प्रति दूरदर्शी दृष्टिकोण से संपन्न होते हैं और ऐसे में 2025 से वे क्या उम्मीद कर सकते हैं, उनका लव जीवन कैसा होगा, उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, कैरियर और धन कैसा रहेगा 2025 में, भूमि भवन और वाहन का कितना सुख उन्हें प्राप्त होगा। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ज्योतिषीय महा उपाय भी बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। देखिए, यह महा उपाय करने में अत्यंत ही सरल होते हैं और इसे करके आप अपने लिए 2025 को अत्यंत ही भाग्यवर्धक बना सकते हैं। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए 2025 में आप स्वभाव की मिलनसारिता और सहनशीलता, ये जीवन में दो चीज ऐसी रहेंगी जिसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप अपनी बुद्धिमत्ता और खुले विचारों के लिए इस वर्ष जाने जाएंगे। आप उन लोगों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे जिनकी सोच थोड़ी अलग होगी, जो प्रेरक बातचीत में भाग लेंगे। 2025 में आपका असली रूप तब उजागर होगा जब आपको अपनी अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। देखिए, जब आप अपनी अनूठी सोच को दुनिया के साथ साझा करने में सक्षम होंगे, तब लोग जानेंगे कि आपकी सोच और आपकी बुद्धि कैसी है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि 2025 में आखिर आपका स्वास्थ्य, आपका प्रेम, आपकी शिक्षा, नौकरी, आर्थिक पक्ष, ये सारे कैसे रहने वाले हैं। देखिए, यह वार्षिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में वर्ष पर्यंत स्थिति और उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। देखिए, अगले आने वाले 2025 में जो ग्रहों की स्थिति रहेगी उसमें मुख्यतः 4 ऐसे ग्रह हैं, उनका परिवर्तन होगा। उसमें बृहस्पति और शनि, राहु और केतु, ये 4 ऐसे ग्रह हैं जो पूरे साल को प्रभावित करेंगे। और अभी बृहस्पति की जो पोजीशन है आपके गोचर कुंडली में, वो है चतुर्थ भाव, यानी गोचर कुंडली में बृहस्पति साल की शुरुआत में चतुर्थ भाव में मौजूद रहेंगे। वहीं मई मध्य के बाद वे पंचम भाव में चले जाएंगे। शनिदेव आपकी ही राशि में लग्न भाव में बैठे रहेंगे और मार्च के अंतिम सप्ताह में ये आपके द्वितीय भाव में यानी धन के भाव में चले जाएंगे। राहु आपके लग्न में आ जाएंगे, वहीं केतु आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो ग्रह की जो ये मूवमेंट्स होंगे, इन मूवमेंट्स की वजह से आपका पूरा साल प्रभावित होगा और ग्रहों की इसी मूवमेंट के आधार पर मैंने पूरा साल का ये वार्षिक राशिफल तैयार किया है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि 2025 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए, साल का जो पहला हिस्सा होगा दूसरे हिस्से के अपेक्षा ज्यादा अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक आपका लग्न या आपका जो राशि है, उनका स्वामी अपनी ही राशि में रहेंगे, यानी प्रथम भाव में रहेंगे। और शनि का पहले भाव में गोचर करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण वह कोई बहुत बड़ा नुकसान आपको नहीं देंगे, कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको नहीं देंगे। मार्च के बाद शनिदेव आपके द्वितीय भाव में, आपके गोचर कुंडली के द्वितीय भाव में चले जाएंगे और यहां पर भी शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। मई महीने के बाद राहु का गोचर जब होगा तो ये राहु आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे और ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, राहु के गोचर की वजह से आपको पेट से संबंधित और मन मस्तिष्क से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है। राहु और शनि आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने का संकेत कर रहे हैं, लेकिन देखिए, इन सबके बीच एक अच्छी बात यह रहेगी कि मई महीने के मध्य भाग में
देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और बृहस्पति के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी कही जा सकती है। पंचम भाव में गोचर करते हुए बृहस्पति आपके भाग्य, लाभ और आपके प्रथम भाव को देखेंगे और इससे फायदा आपको यह होगा कि आपके स्वास्थ्य की रक्षा देवगुरु बृहस्पति स्वयं करेंगे। यानी इस वर्ष स्वास्थ्य पीड़ा होने की संभावनाएं तो हैं, जिनमें मन मस्तिष्क यानी ब्रेन, मुख आदि से संबंधित कुछ परेशानी और पेट तथा बाजू से संबंधित कुछ परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन मई महीने के मध्य के बाद परेशानियां थोड़ी कम होती रहेंगी और आप शांत अपने आप को महसूस करेंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि वैसे जातक जो स्टूडेंट्स हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए ये 2025 कैसा रहेगा। तो देखिए, साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक वैसे कुंभ राशि वाले जातक जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर रह रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। देखिए, मई महीने के मध्य भाग तक उच्च शिक्षा के जो कारक माने जाते हैं वे हैं देवगुरु बृहस्पति, और वे चतुर्थ भाव में रहकर आपके दसम तथा आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं। और ऐसी स्थिति में वोकेशनल एजुकेशन जो गेन करना चाहते हैं, जो प्राप्त कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने वाला है। और जो रिसर्च से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने की इस साल उम्मीद है। देखिए, मई महीने के बाद कैसे भी स्टूडेंट्स हैं, आप चाहे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या आप नॉर्मल एजुकेशन गेन कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो रिजल्ट्स मिलेंगे, जो उनका प्रदर्शन होगा, वे बहुत ही अच्छा रहने वाला है। देखिए, इस साल कला और साहित्य से जुड़े हुए विद्यार्थी को बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है। यदि इस वर्ष आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहा, यानी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि अगर आप व्यापार करते हैं और कुंभ राशि के तहत आपका जन्म हुआ है, तो फिर आपके लिए 2025 कैसा रहेगा। देखिए, सामान्य तौर पर यह साल अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए एवरेज या एवरेज से थोड़ा बेहतर ही परिणाम आपको मिलेगा। आप योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले अगर व्यक्ति हैं तो आपको 100% अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। देखिए, शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक दसम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण व्यापार व्यवसाय आपका कुछ हद तक धीमा चल सकता है, लेकिन बाद के समय में व्यापार व्यवसाय आपका गति पकड़ेगा। भले ही लाभ मिलने में कुछ कठिनाई रहे, लेकिन काम धंधा आपका चलता रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मई महीने के मध्य भाग तक आपके दसम भाव पर बनी हुई है, जो कि आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ाएगी। देखिए, विशेषकर विदेश से संबंधित अगर आप व्यापार व्यवसाय करने वाले हैं तो आपके लिए और अच्छे परिणाम मिलेंगे। मई महीने के मध्य भाग के बाद आपकी योजनाएं और ज्यादा फलीभूत होंगी और आपका प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा। बुध का गोचर इस वर्ष सामान्य तौर पर आपका फेवर ही करता हुआ आपको नजर आएगा। वहीं दसम भाव के स्वामी मंगल का गोचर आपके लिए एवरेज रह सकता है। तो अगर कुल मिलाकर देखें तो व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में इस वर्ष आप एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि यदि आप कुंभ राशि के तहत आपका जन्म हुआ है, आप कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं और नौकरी कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए यह 2025 कैसा रहेगा। देखिए, नौकरी के दृष्टिकोण से यह महीना कुछ हद तक बेहतर रहने वाला है। इस वर्ष छठे भाव पर लंबे समय तक कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा और नौकरी आपकी यथावत चलती रहेगी और आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम आपको मिलते रहेंगे। दूसरे भाव पर
साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु का प्रभाव रहेगा और वहीं मार्च से लेकर आगे के समय में शनि का प्रभाव कुंभ राशि पर ही रहेगा। और स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा। इसमें आपको थोड़ा सा संशय नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई भी बड़ा व्यवधान दिखाई नहीं दे रहा है। इस वर्ष आपको आपकी बातचीत के तौर तरीके में थोड़ी और मेहनत और संशोधन करने की जरूरत रहेगी, जिससे आपके कलीग, आपके सहकर्मी के साथ आपके संबंध अच्छे रहें और नौकरी करने में आपको मजा आए। देखिए, वरिष्ठों और बॉस के साथ बात करते समय उचित शब्दों का चयन करना बहुत जरूरी रहेगा। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने की स्थिति में जॉब सामान्य और अच्छी चलती रहेगी। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं या आपकी नौकरी अभी तक लगी नहीं है, तो फिर इस मामले में भी यह साल आपके लिए मददगार बनेगा। देखिए, जिम्मेदारियों को निभाना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की वाहवाही के लिए अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना अच्छा नहीं रहेगा। यानी काम करें, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य और अपने शारीरिक क्षमता का भी ध्यान अवश्य रखें। क्षमता के अनुसार ही इस साल अगर जिम्मेदारियां उठाएंगे तो आपके लिए उचित रहेगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आर्थिक दृष्टिकोण से ये 2025 कुंभ राशि वालों के लिए क्या कुछ खास लेकर आया है। देखिए, कमाई के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो साल का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक आपके लाभ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में रहेगा। कमाई के मामले में आपको औसत परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर लाभ भाव को देखेगा और आपको अच्छा खासा लाभ करवाने का प्रयत्न करेगा। यानी कि आमदनी के दृष्टिकोण से साल का पहला हिस्सा एवरेज, तो वहीं साल का दूसरा हिस्सा बहुत ही अच्छा रह सकता है। बचत के दृष्टिकोण से यह साल कुछ हद तक कमजोर रहने वाला है। महीने की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक धन भाव पर राहु का प्रभाव रहेगा। वहीं मार्च के महीने से लेकर आगे के समय में धन भाव पर शनि का प्रभाव रहेगा। ये दोनों ही स्थितियां धन के बचत के मामले में अच्छी नहीं कही जाएंगी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस वर्ष बचत करना थोड़ा सा कठिन रहेगा। कहने का तात्पर्य देखिए मेरा यह है कि यह साल कमाई के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर अच्छा, तो वहीं बचत के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रह सकता है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि 2025 में कुंभ राशि वालों के लिए लव लाइफ कैसा रहने वाला है। देखिए, पंचम भाव के स्वामी बुध का गोचर साल के अधिकांश समय आपके पक्ष में रहने वाले हैं। वहीं प्रेम संबंधों के कारक माने जाने वाले ग्रह शुक्र गोचर में साल के अधिकांश समय अनुकूल ही परिणाम आपको देंगे। इस वर्ष किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव बहुत लंबे समय तक आपके गोचर कुंडली के पंचम भाव पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ रहा है। राहु की पंचम दृष्टि हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि पड़ रहा है और उनके अनुसार मई के बाद आपस में बीच बीच में संदेह के चलते थोड़ा बहुत रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। देखिए, बीच बीच में कुछ परेशानियां आपको दिखाई देंगी, परंतु बृहस्पति की कृपा से आपको अच्छे ही परिणाम मिलते रहेंगे और ये परेशानियां खत्म भी अपने आप होते रहेंगी। अब आइए मैं आपको बताऊं कि विवाह और वैवाहिक दृष्टिकोण से यह 2025 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, उनके लिए ये 2025 सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। देखिए, अगर आप तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छा परिणाम देगा, लेकिन साल के पहले हिस्से को भी हम प्रतिकूल या खराब नहीं कहेंगे। कोशिश करने पर सगाई या विवाह संबंधी बातें
पहले हिस्से में भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद परिणाम काफी सार्थक और आपके लिए अनुकूल रहने की पूरी संभावनाएं हैं। विवाह से संबंधित मामलों के लिए यह साल अच्छा है। तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो इस साल आपको थोड़ा दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। विवाह के मामले में, वैवाहिक जीवन के मामले में यह साल थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च महीने तक शनि का सप्तम भाव में प्रभाव वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां दे सकता है। अप्रैल से लेकर मई महीने तक सामान्य तौर पर अनुकूलता बने रहने की पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन बाद में सप्तम भाव पर राहु और केतु के प्रभाव के चलते कुछ न कुछ विसंगतियां आपको देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में एक दूसरे के स्वास्थ्य और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना आप दोनों के लिए, यानी पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत ही जरूरी रहेगा। देखिए, ये साल विवाह से संबंधित मामलों के लिए सामान्य तौर पर अच्छा ही रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूलता बनाए रखने के लिए आप दोनों पार्टनर्स को सार्थक प्रयास करते रहने की आवश्यकता रहेगी। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर आपको कौन से वे ज्योतिषीय महाउपाय करने हैं जिसे करके आप इस साल को अत्यंत ही सुखद और भाग्यवर्धक बना सकते हैं। देखिए, आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। प्रत्येक बुधवार को गाय को हरी घास अवश्य खिलाएं। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को दूध, शहद और केसर से अभिषेक अवश्य करें। हर गुरुवार 108 बार ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप जितना कर सकते हैं उतना अवश्य करें। देखिए, आपके लिए एक उपाय है, इसमें आपको कुछ भी खर्च नहीं करना है, पर प्रयास अगर आप करते हैं तो ये रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। यानी आप कोशिश करें कि जब भी आप शंकर भगवान के मंदिर जाएं, तब आप घर से नंगे पांव ही मंदिर जाएं। आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और एक आखिरी उपाय यह है कि गले में चांदी अवश्य धारण करें। धन्यवाद।